हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 12th एग्ज़ाम 2026 बिहार बोर्ड का जो मॉडल सेट जारी हुआ है उसका आज मैं एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी एमसीक्यू हैं सारे को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और ये मॉडल सेट आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में अच्छे तरीके से बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। और इस वीडियो में मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स को, सारे एमसीक्यू को मैंने 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसमें सेक्शन ए में आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक जो है आपको दिया रहेगा, जिसमें आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड करने हैं। ठीक है, वो OMR शीट में आपको उसको भरना होता है। ठीक है, जो कि 50 मार्क्स का आपको ऑलरेडी होता है। तो आइए हम लोग इसका पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, पहला में देखिए कह रहा है द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन्स टुमारो। और इसका कह रहा है चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी आपको इसका पैसिव वॉइस, इसमें से कौन सा सही पैसिव वॉइस है उसका जो ऊपर दिया हुआ है उसको चुनना है। तो देखिए, मैंने आपको पैसिव वॉइस में एक चीज़ बताया था कि हम लोग सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, और जहाँ सेल बिल होता है उसके साथ हम लोग सिर्फ बी जोड़ के भी3 लगाते हैं। वर्ब फॉर्म्स क्या हो जाता है, भी3 में हो जाता है। पैसिव वॉइस में जो वर्ब फॉर्म्स होता है वो भी3 में हो जाता है। तो यहाँ देखिए बिल है, तो हम देखेंगे बिल के साथ, ये बिल के साथ बी होना चाहिए, बिल प्लस बी प्लस भी3, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए ही बिल बी, बिल के साथ बी आ गया है, गिवन भी3 है, तो हमको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं देखना है। ठीक है, तो यही आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है, डॉट 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 यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी। तो इसका आंसर कर रहा है चूज द करेक्ट एक्सुलियरी वर्ब। ठीक है, तो इसमें सही इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी, वुड यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोग वहाँ पे वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, आई फाउंड दिस रिंग वाइल आई डॉट डॉट इन द गार्डन। इसका आंसर होगा ए, वाज डिगिंग। ठीक है, यानी इसका ये कहने का मतलब है मैंने इस रिंग को पाया वाइल, यानी जब, आई वाज डिगिंग इन द गार्डन, जब मैं गड्ढा खोद रहा था गार्डन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाज डिगिंग, वाज डिगिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए चौथा कह रहा है, चौथा में क्या है, कह रहा है सी सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस। अब देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कह रहा है चूज द इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन यानी इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें से नीचे 4 ऑप्शन दिया गया हुआ है जिसमें से आपको चूज़ करना है। इसको बनाना कैसे होता है, जब हम इसके ये जो कॉमा के अंदर वाला होता है इसको हमको देखना है कि ये कौन सा सेंटेंस में ये क्वेश्चन कर रहा है, तो आस्क सेड टू को हम लोग आस्क में बदल देंगे। तो देखिए सेड टू को सारे को आस्क में बदल दिया है, चारों को, ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में मैं टोल्ड कर दिया। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है डिड यू डू दिस, क्या तुमने इसे किया है। तो वो क्वेश्चन कर रहा है, वो पूछ रहा है, तो पूछने के बाद, पूछने के इंग्लिश हम लोग आस्क में बदलते हैं। तो सी आस्क्ड द बॉय। ठीक है, तो ये तीनों में है, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। अब इसको देखिए, जब क्वेश्चन यस नो में दिया होता है, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमा के बदले इफ़ लगा देते हैं। तो देखिए बी और सी में इफ़ लगा हुआ है, बी और सी में इफ़ लगा हुआ है, तो ए और डी आंसर गलत हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस जो होता है ना उसको हम लोग पॉजिटिव कर देते हैं। क्या करते हैं, सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव कर देते हैं।
तो सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में है तो हमको इसको सिंपल पास्ट में ही करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि देखिए ही डिड दैट, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमको पास्ट में करना, हैड तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ हैड दिया हुआ नहीं है, तो हमको जो सेंटेंस में जो टेंस में रहेगा उसी टेंस में हमको बनाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है दिस फ्लावर्स डॉट 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 स्वीट। अच्छा, ये फ्लावर, दिस फ्लावर्स कहने का मतलब क्या है कि ये प्लूरल है, प्लूरल है। तो देखिए जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो इसके साथ हम लोग क्या देते हैं, V1, क्या देते हैं, V1 देते हैं। तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो हम लोग V1 देते हैं। तो इसमें देखिए तो चारों ऑप्शंस में से V1 कौन सा है, तो V1 है ए। तो पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा, स्मेल, दिस फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ठीक है। तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा, पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर में, ही वॉज आउट ऑन पैरोल, ठीक है। तो ये पैरोल जो अंडरलाइन दिया गया हुआ है उसका मीनिंग हमको खोजना है। पैरोल मतलब होता क्या है एक्चुअली, आइए देखते हैं। पैरोल मतलब होता है शर्त रिहाई। क्या होता है पैरोल मतलब, शर्त रिहाई। तो देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, बी, कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, यानी किसी कैदी को जब आज़ाद किया जाता है तो उसको एक कोई शर्त दिया जाता है इसलिए, ठीक है। तो पैरोल मतलब होता है शर्त देकर किसी को रिहा करना जेल से। अब आते हैं नेक्स्ट, सातवां देखिए कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सातवां कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें इसका सही आंसर क्या है, चलिए मैं आपको सबसे सही आंसर बता देता हूँ, बी। कह रहा है पोजेसिवनेस ऑफन लीड्स टू प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सातवां का जो है आंसर बी सही है। अब आते हैं आठवां। आठवां में क्या कह रहा है, दे आर प्रेटी दे आर इंटेलिजेंट। इसका हमको कॉम्बिनेशन चुनना है, यानी ये दो सेंटेंस को बनाकर कोई एक सेंटेंस दोनों में आ गया हो उसको हमको चुनना है। तो इसका आठवां का आंसर क्या हो जाएगा, आठवां का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि देखिए दे आर प्रेटी एज वेल एज इंटेलिजेंट, वे सुंदर भी है और क्या है, इंटेलिजेंट भी है, तेज भी है, ठीक है। अब आते हैं नौवां। नौवां में देखिए, नौवां क्या कह रहा है, सुमित इज ए हार्ड डॉट 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 टू क्रैक। तो हार्ड नट टू क्रैक होता है, ठीक है। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है किसी भी समस्या को हल नहीं कर सकने वाला, ठीक है। अब आते हैं नौवां पे। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या देखिए 10वां देखिए, ही ड्रॉ फ्रॉम महाराष्ट्र डॉट 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 कर्नाटका विदाउट ए स्टॉपिंग टू रेस्ट। अच्छा, फ्रॉम महाराष्ट्र टू, ठीक है, यानी महाराष्ट्र से कर्नाटक। 11 नंबर में देखिए चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें 11 नंबर में क्या है, ये चार में से कोई जो सही वर्ड है उसको चुनना है। बाकी बात ये 3 इसमें गलत होगा, एक सही है। तो कौन सा आंसर सही है, आइए देखते हैं। आंसर सी सही है, एग्जैगरेट। एग्जैगरेट मतलब होता है गंभीर, ठीक है। बाकी बात ऊपर का ए बी और ये डी जो है वो आंसर गलत है, आंसर नंबर सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 12। 12 में देखिए 12 नंबर में क्या करा, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ डेनी। डेनी मतलब क्या होता है, साइनोनिम चुनना है। डेनी मतलब समान अर्थ चुनना है। डेनी मतलब होता है इनकार करना। डेनी मतलब इनकार करना, तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा क्या, रेफ्यूज। सी, रेफ्यूज मतलब भी इनकार करना ही होता है। तो 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए 13 कह रहा है, 13 कह रहा है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। देखिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, कह रहा है ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स। एक आदमी जो फ्लावर को बेचता है और फ्लावर को अरेंज करता है, कट फ्लावर को, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट,
ठीक है, जो फ्लावर को बेचता है, फ्लावर को अरेंज करता है। चाहते हैं 14 नंबर कह रहा है आइदर माई शूज, 14 नंबर कह रहा है आइदर माई शूज और योर कोट डॉट 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 ऑलवेज ऑन द फ्लोर। देखिए जब सेंटेंस में जब सब्जेक्ट में आइदर नाइदर इवरी लगा रहे तो इस सब के बाद हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आइए। अब देखिए 15 नंबर में कह रहा है दिस गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। देखिए ये इंटेलिजेंट जो अंडरलाइन किया गया हुआ है ना, इसका हमको एंटोनिम चुनना है, इसका उल्टा चुनना है। तो इंटेलिजेंट मतलब तेज होता है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। डल मतलब सुस्त, ठीक है, मतलब तेज नहीं होता है, डल रहता है। कोई कोई इतना इंटेलिजेंट रहता है जो पढ़ने में काफ़ी तेज रहता है, आखिर कोई कोई पढ़ने में डल रहता है, सुस्त रहता है। ठीक है, तो 15 का क्या हो जाएगा, सी रहेगा, डल। सोलह नंबर में देखिए, 16 नंबर में कह रहा है मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। ठीक है, तो ये इसमें हमको इनडायरेक्ट चुनना है। क्या चुनना है, इनडायरेक्ट चुनना है। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें का जो ए और सी जो है ना, दोनों सेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर जो दोनों में से जो कोई एक है, कोई एक बना सकते हैं। ये पता नहीं टाइपिंग मिस्टेक है कि क्या है, बट इसी तरीके से लिखा हुआ ही था। तो दोनों अब दोनों सेम है तो दोनों आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इस टाइप का अगर इस तरीके से अगर आपका गलती एग्ज़ाम में भी इस तरीके से गलती आ जाता है, सेंटेंस गलत नहीं है लेकिन 2 बार सेम लाइन प्रिंट हो गया हुआ है, यहाँ पे कोई दूसरा लाइन रहना चाहिए था डी में। तो ऑप्शन ए भी सही है और डी भी सही है, क्योंकि दोनों सेम लिखा हुआ है। ठीक है, 17 नंबर कह रहा है इसमें जो है ना करेक्ट वर्ड चुनना है। तो सेमिनार का इंग्लिश क्या होता है, SEMINAR, सेमिनार। ठीक है, 17 का क्या हो जाएगा, पी हो। सेमिनार का मतलब होता है शैक्षणिक। अब देखिए 18 का, देखिए 18 का क्या कह रहा है, सी इज़ नॉट डॉट 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 पॉपुलर सिंगर। अच्छा, पॉपुलर सिंगर को तो गिना जा सकता है, पॉपुलर है तो इसमें क्या लगेगा, एक है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एक है तो एन तो लगेगा। अब क्या लगेगा, तो पॉपुलर आ रहा है, इसका जो है पहला अक्षर बोलने पर क्या आ रहा है, वो प आ रहा है, अ से ह तक नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। अ से अ तक बोलने पर आता तो हम लोग एन लगाते। ठीक है, 19 नंबर में देखिए कह रहा है कि वन ऑफ द बॉयज डॉट 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 सिलेक्टेड। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा कि जब ONE वन ऑफ लगा रहे प्लस में प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यानी सिंगुलर वर्ब बोले तो देखिए वर नहीं होगा, हैड हो सकता है, हैज हो सकता है, वाज हो सकता है, लेकिन वन ऑफ द बॉयज डॉट 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 सिलेक्टेड यानी लड़कों में से किसी एक को चुना गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वाज। क्यों, क्योंकि चुना गया वो मतलब वॉइस है, किसी के द्वारा चुना गया पास्ट में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वाज। आगे आते हैं। अब देखिए 20 नंबर में कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका सही ऑप्शन मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता। ठीक है, क्योंकि मोर के बाद हमेशा देन लगता है। ठीक है, फार नहीं होता है, फार देन नहीं होता है, मच देन नहीं होता है, मोर फ्रॉम नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर नंबर ए सही है। ठीक है, 21 नंबर में कह रहा है, 21 नंबर में कह रहा है डॉट 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 बीवियर ऑफ फॉल्स फ्रेंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एबव ऑल। एबव ऑल मतलब होता है विशेष रूप से है, क्या है, फॉल्स फ्रेंड से हम लोगों को बच के रहना चाहिए। आंसर नंबर सी,
एबव ऑल मतलब विशेष रूप से, ठीक है। अब देखिए 22 में कह रहा है डॉट 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 आई केम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन। तो आंसर नंबर बी, वेन आई केम टू माई हाउस, जब मैं अपने घर में आया तो द डोर वाज ओपन, घर खुला हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 23 देखिए वी डॉट 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 रिस्पेक्ट इल्डर, वी शुड रिस्पेक्ट द इल्डर्स, यानी हम लोगों को बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो शुड होगा, ठीक है। अब देखिए हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, ये देखिए ये क्या है ना, पैसिव वॉइस दिया हुआ है, हमको चुनना क्या है, एक्टिव चुनना है। तो जहाँ पे हैव है, अगर हैज़ है तो हमको ऑप्शन में क्या चुनना है, हमको ऑप्शन में हैज़ ही चुनना रहेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि हैज़ के अलावा और जो दूसरा सेंटेंस लगा होगा, हम यस नो में है तो यस नो में ही चुनेंगे, ठीक है। तो पैसिव दिया हुआ है, एक्टिव चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हैड तो होगा नहीं, तो ए कट गया, सी भी नहीं होगा क्योंकि हमको हैव चुनना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, द रिपोर्ट बीन हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। तो ये जो बाय यू है ना, यू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डी नंबर में यू को सब्जेक्ट बनाया है, और तो ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। क्यों, हैज़ यू फिनिश द रिपोर्ट। अब देखिए सी बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हैज़ द रिपोर्ट जो ऊपर में सब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट ही रहने दिया है, वैसा नहीं होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर में देखिए सी इज़ केयरफुल डॉट 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 हर स्टडीज़, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का ए हो जाएगा, सी इज़ केयरफुल अबाउट हर स्टडीज़, ठीक है। 26 में देखिए कह रहा है दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ डॉट 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 फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड, ऑल ऑफ देयर फ्रेंड, ठीक है, देयर होता है, ऑप्शन नंबर डी है। 27 में देखिए 27 है, कर है दोज आर प्रोबेबली द कर्टेंस इन द स्टोर, ठीक है। तो ये होगा फैंसीएस्ट होगा कि फैंसी होगा कि क्या होगा। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा 27 का सी, फैंसीएस्ट, क्योंकि द लगा है तो द के बाद हम देखेंगे किस वर्ड में ई एस टी लगा हुआ है, ठीक है। तो वाई को आई में बदल के ई एस टी लगाया जाता है, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब आते हैं 28 में, ट्राई टू डू इट विदाउट डॉट 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 टू मच नॉइज़, ठीक है। तो ये देखिए विदाउट, जब हम लोग किसी प्रीपोजिशन को देखते हैं ना, तो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब यूज होता है, विदाउट क्या है, विदाउट प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद हम लोग V4 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए 29 नंबर में फेट स्माइल्स डॉट 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 दोज हु ग्रैपल विथ रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं 30 में, 30 कह रहा है देखिए इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्वीनियंस हर। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये जो है क्वेश्चन टैग वाला है, इसमें 30 नंबर में क्वेश्चन टैग है। अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो टैग पॉजिटिव होगा, और टैग पॉजिटिव होगा तो सेंटेंस निगेटिव होगा। यहाँ देखिए सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, तो टैग हमको पॉजिटिव खोजना है। इसमें देखिए विल नॉट लगा है ना, तो जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म, इट से शुरू तो इट पे ख़त्म, सब में इट लगा है, ठीक है। यहाँ वांट है तो हमको सिर्फ विल खोजना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। अब आते हैं 31 में, इकतीस में देखिए 31 में क्या है, यू डॉट 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 मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा कैन। यू कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ, तुम गुड हेल्थ मेंटेन कर सकते हो इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग, अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तब, ठीक है। तो 31 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आते हैं 32 का,
माई फ्रेंड राइट्स नॉवेल्स। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको निगेटिव खोजना है। तो इसका निगेटिव क्या होगा, माई फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 33 में। अब देखिए 33 नंबर में क्या कर रहा है, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम डॉट 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 कोविड-19। ठीक है, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 2। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोग जो है ना शिकार हो गए, विक्टिम मतलब होता है शिकार हो गए, किसका, कोविड-19 का। ठीक है, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। 34 का कह रहा है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें से गलत सेंटेंस कौन सा है वो आपको चूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि डू यू लाइक द क्रिकेट, क्रिकेट से पहले द इसलिए नहीं लगता है क्योंकि खेल के नामों से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। अगला आते हैं, नेक्स्ट आते हैं 35 में कह रहा है आई डॉट 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 ए बुक वेन ही केम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का आंसर हो जाएगा बी, आई वॉज रीडिंग ए बुक वेन ही केम। जब वह आया तो मैं एक बुक पढ़ रहा था। नेक्स्ट देखिए 36 में कह रहा है चूज़ द करेक्ट स्पेल वर्ड। तो इसमें से सबसे सही वर्ड सुनना है, तो सही वर्ड कौन सा है, इसमें मेडिसिन का आंसर डी सही है, MEDICINE, मेडिसिन मतलब दवा। ठीक है, तो 36 का आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट आते हैं 37 जो है बुक से लिया गया हुआ है। तो यहाँ देखिए 37 में देखिए कह रहा है वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स डॉट 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 फ्रॉम। ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया हुआ है, तो ये लाइन जो है इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं 38, नानू काका लव्ड टू स्पीक इन डॉट 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 इन इंग्लिश और हिंदी व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस। ठीक है, तो वो कभी कभी जो है ना अपने भाषा में बोलते थे, अपने मातृभाषा में। तो वो भाषा कौन सा था, मराठी था, क्योंकि वो महाराष्ट्र से थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 39। अब देखिए 39 में क्या कह रहा है, सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर डॉट 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 विथ ईच अदर। तो सिविलाइजेशन ने हम लोगों को क्या सिखाया है, फ्रेंडली सिखाया है, दूसरे लोग एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली रहना सिखाया है। ठीक है, 40 नंबर देखिए बर्ट्रैंड रसेल वाज फ्रॉम। बर्ट्रैंड रसेल कहाँ से था, तो बर्ट्रैंड रसेल जो थे वो ब्रिटेन से थे। ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल वो कहाँ से थे, ब्रिटेन से थे। नेक्स्ट आते हैं 41 में देखिए क्या कह रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ह्यूमैनिटी मानवता के साथ वो ऑफिस में इंटर किया, प्रवेश किया। नेक्स्ट देखिए 42 डॉट 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 वाज नॉट राइट इन हिज हेड। ठीक है, तो 42 का आंसर हो जाए बी, सेंडर। नेक्स्ट आते हैं 43, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेसेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड इज फ्रॉम। ये आई हैव ए ड्रीम में कहा गया था, जो मार्टिन लूथर किंग कहा था कि जब तक हम लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग हमेशा मार्च अहेड करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन है आई हैव ए ड्रीम में से। नेक्स्ट आते हैं ओमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड टू सच डॉट डॉट डॉट। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 44 का आंसर हो जाएगा डी, ब्रूटियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आइए 45 का था विदाउट अ फ्री डॉट 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 देयर कैन बी नो फ्री पीपल। तो प्रेस होगा, प्री प्रेस के बिना। ठीक है, 46 में आते हैं बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस।
मतलब जो है ना बेंजी जो था मुर्गी के हेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हेंस, मुर्गी के बारे में, मुर्गी के बिजनेस के बारे में वो सारा चीज़ जानता था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 47। द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज ही वांटेड टू किल हिम, वह उसको मारना चाहता था इसलिए जो है वो वहाँ पे वेट कर रहा था। 48 देखिए, दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 49 में देखिए, 49 में कह रहा है ए पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस इज फ्रॉम, ये बुक का नाम है। ठीक है, ए पल्स इन द इंटरनल माइंड, ये द सोल्जर चैप्टर से लिया गया हुआ है। ठीक है, मेक ए बीटी इज डॉट और डॉट ऑन द स्केल ऑफ अ क्राइम, 50 का आंसर हो जाएगा बी नेवर। ठीक है, 50 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नेवर। नेक्स्ट आते हैं 51 नंबर में देखिए कह रहा था घाट इज लिटरेड विथ हाफ बर्न्ड बॉडीज। ठीक है, आधा जला हुआ बॉडीज। नेक्स्ट आते हैं 52 कह रहा है वेयर डज द लेडी लाई, वो जो लेडी थी वो कहाँ लेटी हुई थी, ग्रेवयार्ड में, बोले तो कब्र में। ठीक है, कब्र में लेटी हुई थी। 53 में देखिए हु रॉड द वेस्टलैंड एंड 4 क्वार्टर्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 53 का हो जाएगा टी.एस. इलियट। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 54 में वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द डॉट और डॉट इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैवलर्स। 55 कह रहा है डॉट और डॉट लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर, कौन अपनी माँ, अपनी दादी माँ के साथ रहती थी, तो कमला दास। ठीक है, सी आंसर। 56 में देखिए द 17th सेंचुरी इज एन एज ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब परिवर्तन। नेक्स्ट आते हैं 57 देखिए हु रॉट द वर्ड्स लाइन टू इज हुमैन टू फॉरगिव डिवाइन, ये जो लाइन है ये कौन लिखे हुआ है। ठीक है, तो ये लिखे हुआ है अलेक्जेंडर पोप। 57 का 58 देखिए, 58 का आंसर क्या होगा, हु रॉट गीतांजलि, गीतांजलि को किसने लिखे हुआ है, तो गीतांजलि को लिखे हुआ है बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द इंडियन इंग्लिश पोएट्रेट स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर क्या होगा 59 का, 19वीं सदी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, साठ नंबर देखिए डॉट 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 स्कॉलर्स वर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है, तो 60 नंबर का आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, एलिजाबेथ स्कॉलर्स को जाना जाता था यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डील्स इन शुगर। ठीक है, जब किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु का या कोई भी सामान का अगर डील कर रहा है तो उसके साथ इन लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉम्बिनेशन है द ट्रेन वेंट बाई इट डिड नॉट स्टॉप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 62 का, 62 का आंसर बी हो जाएगा, द ट्रेन वेंट बाई विदाउट स्टॉपिंग। 63 में देखिए ही डॉट 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 अराइव टुमारो। ठीक है, टुमारो फ्यूचर की बात चल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर बिल। ठीक है, विल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 में देखिए आई से टू हिम वर्क हार्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो ए आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, मैंने उसको सलाह दिया कि कड़ी मेहनत करो। ठीक है, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट चुनना था हमको इसमें। नेक्स्ट देखिए 65 में क्या कर रहा है, ही इज़ कैपेबल डॉट और डॉट डूइंग दिस वर्क, तो कैपेबल के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, के बाद ऑफ का ऑफ प्रीपोजिशन यूज होता है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं ही डॉट 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 ए पोएम। तो ही इज़ रीडिंग ए पोएम, जब नाव लगा रहेगा ना तो आपको EJMR प्लस V4 वाले में टिक करना रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा ही इज़ रीडिंग ए पोएम, वह अभी एक पोएम पढ़ रहा है। नेक्स्ट आते हैं चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? तो इसमें पहला वाला ही करेक्ट सेंटेंस है, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क। बाकी बात तीनों नीचे का गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ही स्टॉप्ड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो करेक्ट इसमें से चुनना है। तो यहाँ देखिए हमेशा जो है ना स्टॉप के बाद हमेशा V4 का यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 69 है, ही वाज स्ट्रक विथ डॉट 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 एरो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एन एरो। एरो से पहले कौन सा आर्टिकल्स लगेगा? एन लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एरो ऐसे लिखाता है और आ से ह तक आ रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया है? एन लगाया। अब देखिए 70 का इंग्लिश चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो इसमें बैगेज का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? BAGGAGE, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70 का, ठीक है। बैगेज मतलब सामान होता है, ठीक है। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 71 का देखिए आई डिड नॉट किल द डॉग, तो चूज द करेक्ट पैसिव, ठीक है। तो देखिए डिड नॉट लगा हुआ है ना, तो आपको वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 चुनना है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 71 का आंसर हो जाएगा सी, द डॉग वाज नॉट किल्ड बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 72 नंबर कह रहा है एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज, मतलब बर्ड्स रखने वाले के जगहों को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है एवियरी। 72 का आंसर हो जाएगा सी, एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज, उसको बोलते हैं एवियरी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 73 का, कहता है द साइनोनिम ऑफ काइंड। काइंड मतलब दयालु होता है और दयालु का सेम अर्थ खोजना है, ठीक है। दयालु, तो दयालु का इंग्लिश क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ह्यूमन, ठीक है, दयालुता। सेवेंटी 74 का देखिए ए हाउस हैज़ बीन बॉट बाय हिम, तो इसको क्या चुनना है? इसको क्या बनाना है? एक्टिव बनाना है, ठीक है। तो इसमें हैव हैज लगा है, तो हम इसको देखना है इसमें हैव हैज कहाँ लगा हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आते हैं 75 में, द एंटोनिम ऑफ बोरो। बोरो मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लेंड मतलब उधार देना, ठीक है। बोरो मतलब उधार लेना और लेंड मतलब उधार देना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 76, मनोज इज़ प्राउड डॉट 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 हीज वेल्थ। देखिए प्राउड के बाद हमेशा ऑफ लगता है, प्राउड ऑफ, ओके। 77 का देखिए ही डॉट 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 टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। अब देखिए जहाँ 4 सिंस लगा रहेगा ना, तो हम लोगों को किस चीज़ में टिक करना है? हैव बीन या हैज़ बीन में टिक करना है। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हैज़, तो आंसर हैज़ बीन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 78, चूज़ द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब होता है कि जो सबसे अलग हो उसी को हम लोग ऑड वन आउट बोलते हैं। देखिए ग्राम मतलब होता है चना, राइस मतलब हो गया चावल, व्हीट मतलब गेहूँ। ये तीनों क्या है? अनाज है। मिल्क क्या है? अनाज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 79 का, समटाइम्स इट डॉट 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 हेवली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेन्स। इट के साथ हमेशा V5 लगेगा। समटाइम्स इट रेन्स हेवली, ठीक है, कभी कभी कस के बारिश होती है। नेक्स्ट आते हैं 80 नंबर है, मम्स इज़ ए डेंजर डिजीज़। मम्स क्या है? एक डेंजर बीमारी है, डिजीज़ है। डिजीज़ मतलब होता है बीमारी। 81 देखिए, 81 में क्या कह रहा है? ही लिव्स इन ए डॉट 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 हाउस, तो ए स्मॉल हाउस। ही लिव्स इन ए
ए स्मॉल हाउस, ऑप्शन नंबर बी होगा। एट्टी टू में देखिए सी इंसिस्ट्स डॉट 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 लिविंग इमीडिएटली, ठीक है। तो इंसिस्ट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होता है? ऑन का यूज होता है, ठीक है, इंसिस्ट ऑन। 83 का देखिए यू हैव टू डॉट 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 इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, तुम्हें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। 84 का डू नॉट वॉक हिदर एंड थिदर, हिदर एंड थिदर का मतलब होता है इधर उधर, ठीक है, इधर उधर मत टहलो। हिदर एंड थिदर का मतलब क्या होता है? इधर एंड इधर उधर, ठीक है, हिदर एंड थिदर मतलब। एट्टी फाइव का देखिए कह रहा है ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी इज फ्रॉम, ये जो लाइन लिखा हुआ है ये कौन से, तो ये जो लाइन लिया गया है ये पहला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से लिया गया, ठीक है। 86 में आते हैं इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, इसका ये क्या है? ये एक एस्से है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ये क्या है? एक एस्से है। 87 द निग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ इन एक्साइल, ठीक है, इन हिज ओन लैंड, वो अभी भी अपने ज़मीन पे जो है क्या है, अपनी राहें खोज रहा है, ठीक है। कौन? तो निग्रो, निग्रो किसको बोलते हैं? काले लोगों को। 88 आवर एटीट्यूड टुवार्ड दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज, 88 का क्या होगा? ए होगा हॉस्टाइल। 89 का देखिए कह रहा है इंडियाज़ ग्लोरी इज डैट इट्स सिविलाइजेशन हैज़ रिमेंड इमोवेबल, इमोवेबल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इमोवेबल मतलब अडिग है, इंडिया की जो ग्लोरी है, इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो अडिग है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए कह रहा है नानू काका वाज नरेटर्स, नानू काका जो था वो नरेटर का क्या था? तो नरेटर का मैटरनल अंकल था, बोले तो मामा था। 91 देखिए हु सेज डैट एवरी ऑटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग, ये किसने कहा था? ये लाइन किसने बोला था? ठीक है, तो 91 का हो जाएगा रुपर्ट ब्रूक, ए बोला था रुपर्ट ब्रूक, ठीक है। 92 नंबर देखिए किट्स इज ए डॉट और डॉट पोएम, तो ये एक रोमांटिक पोएट है, क्या है? एक रोमांटिक पोएट है, ठीक है, जॉन किट्स। 93 में देखिए डॉट और डॉट इज एन इंस्क्रिप्शंस ऑन द टॉप इन द मेमोरी ऑफ द डेथ, तो ये जो टॉम का बात हो रहा है ना, तो ये टॉम की बात कब हुआ है, किस में हुआ है? एन एपिटाफ में। टॉम मतलब होता है कब्र, और कब्र का बात किस में हुआ है? तो एन एपिटाफ में। 94 देखिए द सोल्जर्स बिलोंग्स टू, जो सोल्जर था वो कहाँ से बिलोंग कर रहा था? इंग्लैंड से था, ठीक है। 95 देखिए हु रॉट्स फायर हिम, तो फायर हिम कौन लिखा है? केकी एंदारू वाला, ठीक है। फायर हिम को किसने लिखा है? केकी एन दारू वाला ने लिखा है। 96 में देखिए ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू डॉट 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 इज फ्रॉम, ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो यहाँ देखिए ड्रिंकिंग वाटर, जो सांप था ना वो क्या आया था? पानी पीने, तो कौन सा चैप्टर से है? स्नेक चैप्टर से, ठीक है। 97 नंबर देखिए इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 इज कॉल्ड, ठीक है, जो इसको मॉडर्न इंग्लिश बोला जाता है, आधुनिक इंग्लिश। 98 का देखिए द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, यानी जो वॉवेल शब्द जो था वो किस समय ने अच्छे अपने अपने जगह ले लिया था? वो है मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है। लास्ट का दो और ऑब्जेक्टिव है वो देख लेते हैं। 99 का है हु रॉट द लोटस
लोटस को द लोटस जो बुक का नाम है वो किसने लिखे हुआ है, तो इसको लिखे हुआ है सरोजनी नायडू ने। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है न्यू वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश इज़ कॉल्ड न्यू इंग्लिश। ठीक है, न्यू वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश इज़ कॉल्ड न्यू इंग्लिश। तो चलिए गाइस, आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने आपको 100 ऑब्जेक्टिव्स जो मॉडल सेट 2026 का आया था उसका मैंने बताया है। तो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो खासकर जो 12th में हो या 11th में हो, ताकि उसको भी हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।